अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ खूबसूरत दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उसके लिए हमने सबसे पहले लीव्स कटिंग करने हैं। लीव्स कटिंग करने के लिए हार्ड पेपर लेंगे। अगर आपके पास हार्ड पेपर नहीं है आप प्रेस बुकरम भी ले सकते हैं। पेपर की लंबाई मैंने ली है 2 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। सेंटर बनाने के लिए पेपर को सेंटर से फोल्ड करके एक सीधा निशान लगा लेंगे। लंबाई में पेपर को फोल्ड करेंगे और लीव्स की लंबाई लेंगे 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। चौड़ाई 1 इंच लेंगे। पेपर को सेंटर से फोल्ड किया तो इसलिए मैंने हाफ इंच लिए। दोनों साइडों से इस तरह से हाफ इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। इसके अंदर अब हमने इस तरह से लीफ की शेप देंगे। इस तरह अगर आप लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है लीव्स कटिंग करने का। मार्किंग करने के बाद लीव्स की कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं लंबाई मैंने लिए 1.25 इंच, चौड़ाई मैंने लिए 1 इंच। प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है। चौड़ाई लेंगे 5 इंच। मैंने बुकरम की लंबाई 22 इंच ली है, आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है। बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे और एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसी तरह से लंबाई में बुकरम फोल्ड करेंगे इसका सेंटर बनाने के लिए। इस तरह से सेंटर बना के सेंटर में एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। सेंटर बनाने के बाद आपके पास किसी भी चीज़ की इस तरह से छोटी सी कैप है तो आपने वो लेनी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.25 इंच है। कैप को इस तरह से बुकरम के सेंटर में रखेंगे और राउंड शेप में इसकी मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में मार्किंग करने के बाद अब हमने लीव्स की मार्किंग करनी है। लीव्स को इस तरह से पहले हम ऊपर की तरफ रखेंगे, सेंटर में इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से अब हम नीचे की तरफ लीव्स की मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों लीव्स के सेंटर में इस तरह से लीव्स को रखेंगे। सेंटर में जो आपने गैप देना है वो आपने सेम देना है, कम ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरे फ्लावर्स की मार्किंग करने से पहले इस तरह से इंची स्टेप को रखेंगे। सेंटर में जो हम गैप देंगे वो हम देंगे 5.5 इंच का। इस तरह से ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेम गैप देंगे 5.5 इंच का। दोनों साइडों से निशान लगाने के बाद इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से लाइंस के सेंटर में कैप रखेंगे, उसकी हम मार्किंग कर लेंगे राउंड शेप में। सेंटर में मार्किंग करने के बाद सेम उसी तरह से लीव्स रखेंगे और लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं पहला फ्लावर जो है मैंने बुकरम के सेंटर में ड्रॉ किया है, साइड में ड्रॉ नहीं किया। कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले आपने बुकरम के सेंटर से स्टार्ट करना है, बुकरम की साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। साइड से स्टार्ट करती तो सेंटर में जो आप फ्लावर आ रहा है ये सेंटर में नहीं आता, आगे पीछे हो जाता। सेंटर से मैंने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं तीनों फ्लावर्स जो हैं ये दामन के सेंटर में आएंगे, साइड्स में नहीं आएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको सही से समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। इस तरह तीनों फ्लावर्स की मार्किंग करने के बाद हमने एक लीफ की जो चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है हाफ इंच से भी हाफ, यानी कि आपने एक पैर के दबाव जितनी लेनी है, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेंगे। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाएंगे और उसके बाद इन निशानों को मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इंची स्टेप में जो लाइंस आ रही हैं मैं 2 लाइंस की चौड़ाई जितना निशान लगा रही हूँ। इस तरह से अगर आप चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप फ्लावर्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पहले हमने डीप 1 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइडों से 1 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हम एक पैर के दबाव जितनी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लीव्स की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद सेंटर से इसकी मेजरमेंट करेंगे, सेंटर में कितना गैप है। इंची स्टेप को इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं सेंटर में जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच। प्रेस बुकरम का एक पीस लेंगे, उसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच, लंबाई मैंने ली है 1 इंच। इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसकी राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने डीप 1 इंच पर निशान लगाना है लीव्स की दोनों साइडों में। दोनों साइडों में निशान लगाने के बाद कटर को इस तरह से इन दोनों निशानों के बराबर में रखेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से कटवर्क ड्रॉ करने के बाद अब हमने जिस शेप में फ्लावर ड्रॉ किए हैं और कटवर्क ड्रॉ किए हैं, इसी शेप में हम इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं पैटर्न की कटिंग कर ली है। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, उसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद पैटर्न लेंगे, इसको इस तरह से नीचे से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। पैटर्न को इस तरह से कपड़े के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। अगर अच्छे से नहीं चिपकी होगी, जब आप इसको कटिंग करने लगेंगे तो इसकी फिनिशिंग सही नहीं आएगी, बुकरम जो है वो कपड़े से अलग हो जाएगी। बुकरम प्रेस करने के बाद कपड़ा कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, 1/2 इंच से भी 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे। बाकी का कपड़ा जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद इनके कॉर्नर्स में इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाते वक्त बुकरम नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पर कट्स लगाएंगे। लीव्स को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके कपड़े की कटिंग कर लेंगे। लीव्स के सेंटर में भी इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाएंगे तो कपड़ा फोल्ड करने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। तीनों फ्लावर्स में इसी तरह से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद जिस शेप में हमने लीव्स की कटिंग की थी उसी शेप में ग्लू को लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UHU भी ले सकते हैं, गम स्टिक भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तीनों फ्लावर्स में सेम इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद इस तरह से राउंड शेप में ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से लेस को सेट कर लेंगे। इस तरह से अगर आपको इस तरह लेस अटैच करने में मुश्किल हो रही है तो आपने क्या करना है, आपने पहले लेस में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद जब आप लेस अटैच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से लेस अटैच कर ली है मैंने। अब मैंने लीव्स के सेंटर में लेस अटैच करनी है, उसके लिए इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे।
इस तरह पहले लीव्स के किनारे पर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद लेस अटैच करेंगे। अगर आपको इस तरह लेस अटैच करने में मुश्किल हो रही है तो आपने क्या करना है, साथ ही इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने से लेस जो है वो कपड़े पर चिपक जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सेम इसी तरीके से तीनों फ्लावर्स में लेस अटैच करेंगे। सिलाई नहीं करेंगे, पहले ग्लू से लेस अटैच करेंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे तो सिलाई करने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। आप देख सकते हैं तीनों फ्लावर्स में लेस अटैच करने के बाद इनको प्रेस कर लेंगे। लेस जो है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। ऑर्गेन्जा लेंगे। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। लंबाई आपने दामन के हिसाब से लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ऑर्गेन्जा को पलट लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सिलाई लगाने से पहले इस तरह से उल्टी साइड में ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद ऑर्गेन्जा को इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ऑर्गेन्जा आगे पीछे नहीं होगा, आसानी से सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच चौड़ी जो पट्टी रेडी की थी इसको इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड पे टर्न करके इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमने जिस शेप में पैटर्न की कटिंग की थी उसी शेप में इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने आगे पीछे नहीं लगानी, किनारे पर सिलाई लगानी है और ना ही आपने मशीन ज़्यादा स्पीड में चलानी है, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। अगर आप मशीन ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो सिलाई आगे पीछे होगी, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। लीव्स के सेंटर में भी इसी तरह से सिलाई करेंगे, धागा कटिंग नहीं करेंगे। एक साथ सारे लीव्स की सिलाई करने के बाद फिर हम इसका धागा कटिंग करेंगे। तीनों फ्लावर्स में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्लावर्स के सेंटर में अटैच करने के लिए इस तरह से अगर आपके पास कोई भी लेस रखी है तो उसके आपने पीस कटिंग कर लेने हैं। सेंटर में फ्लावर्स आ रहे हैं, जो भी डिज़ाइन आ रहा है उसके कटिंग करने के बाद इस तरह से ग्लू लगाएंगे और इनको फ्लावर्स के सेंटर में सेट करेंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आपने क्या करना है, आप इसके सेंटर में पर्स भी अटैच कर सकते हैं। आप इनको चाहें तो हाथ से भी अटैच कर सकते हैं, मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हम इसके सेंटर में सिलाई करेंगे। इस तरह से अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आयरन करते वक्त आपकी आयरन ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना ऑर्गेन्जा जल जाएगा। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यह है फ़ाइनल लुक। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।